कुटुंबाधीश से आशीर्वाद लेंगे कि भविष्य में जिस पद के लिए प्रयत्नशील थे वो पद आपको प्राप्त हो। बोल बड़े बाबा की, बोल बड़वा धाम की, बोल भैया साहेब की, बोल नवलदास महाराज। हम चाहेंगे कि पंडित दयानंद शुक्ला जी दो शब्द उमापुर के लिए, इस क्षेत्र के लिए, हमारे घर के हैं, हमारे गांव के हैं, इसलिए दो शब्द जरूर हैं। योग्य महाराज जी, अशोकदास जी, सच्चिदानंद जी महाराज जी, आपके बारे में सच्चिदानंद जी हमेशा चर्चा करते रहते थे। दूरेक्षोत्तात भवती कीर्तन कर्णोष्टिप्तम नई चक्षुके माम तदैव विवादम परिहर्त कामा क्षमादतो हम। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ और ये कथा नहीं मेरे कितने जन्मों के पूर्ण प्राप्त है जिनका फल मुझे आज प्राप्त हुआ कि मैं आपके बारे में, महाराज जी के बारे में सच्चिदानंद भाई अक्सर चर्चा करो। निरंतर आकांक्षी हूँ। अशोकदास जी हम लोगों के मार्गदर्शक है, सच्चिदानंद जी हम लोगों के पारिवारिक है, महाराज जी देखो सभी लोग यहाँ परिवार के लोग एकत्रित हैं, तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस करता हूँ, बहुत खुश हूँ और समय समय पर मैं प्रयास करूँगा कि महाराज जी का आशीर्वाद लेता रहूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। चाहेंगे परम पूज्य गुरुदेव से शुक्ला जी के लिए दो शब्द आशीर्वचन रूप में मैं निवेदन करता हूं उमापुर के समस्त ग्राम वासियों से तथा क्षेत्र वासियों से कि आप लोग 11-12 बजे से भंडारा परमानंद चल रहा है, आप लोग आइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए और कल भी यदि हमारे गुरु जी की इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, जो लक्ष्य है कि कम से कम 20,000 भक्त यहाँ प्रसाद ग्रहण करें, तो कुछ मायूसी रहेगी। तो मैं क्षेत्र के लोगों से कहता हूँ गुरु जी को इस लक्ष्य की प्राप्ति करवाकर गुरु जी का दिल गदगद करके आशीर्वाद लेके तब भेजे। परम पूज्य गुरुदेव जी माननीय शुक्ला जी को आशीर्वाद देंगे। आदरणीय शुक्ला जी, ये हमारी आपसे प्रथम भेंट है। सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, समर स्वामी जगजीवन साहब ने, साहब शुक्ला जी, ये 4 पावा 14 गद्दी की स्थापना की थी, जिसमें उस समय साहब नेवल दास जो सबसे अधिक विद्वान थे, इतने विद्वान थे कि हमारे संप्रदाय में इनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं था। आपने तमाम ग्रंथ लिखे। आपने श्रीमद् भागवत को दशम स्कंद के रूप में हम सबको दिया है। रतन ज्ञान, सुख सागर, तमाम ग्रंथ आपने लिखे। तमाम आपकी जो है वाणी हम लोगों को उपलब्ध है और आज भी है। कोई भी साधक अगर साधना के पथ पर अग्रसर होता है तो सबसे पहले सुख सागर साहब का पढ़ता है, जिससे भक्ति का बीज अंकुरित होता है। तो ऐसी पुण्य धरा, ऐसी पवित्र धरा पर यह कार्यक्रम करने का, जिसका पूरा श्रेय जाता है हमारे बाबा जो यहाँ के साहब हैं, आप कुमार दास जी और हमारे नन्हू भैया, हमारे बाबा प्रवेश दास, आप सब लोग का एक वो था। बाबा कृष्ण कुमार ने कहा कि कोटवा धाम में ऐसे चर्चा हुई तो आपने कहा कि एक तारीख निश्चित कर दीजिए, भंडारा वहाँ हो। और भंडारे का मुख्य जो कारण था, भंडारा तो साहब के दरबार में सौभाग्य है जिसको भी प्रसाद मिल जाए, लेकिन यही एक मुख्य कारण था कि इस स्थान, जितने भी हिंदुस्तान में सारे स्थान हैं, सबका आपने देखा होगा बहुत सा विकास हो गया, परंतु हमारे इस महान जो महापुरुष का सिद्ध स्थान, यहाँ की रज रज कण कण जो है पवित्र है, चंदन के समान है। ऐसे महापुरुष की तपोस्थली, यहाँ का जो भी विकास नहीं हुआ, तो ये विचार मन में हम लोगों के बना कि इसमें चलेंगे। अपने भक्तों से कहेंगे, किसी राजनीतिक उससे नहीं कहेंगे कि नहीं हमारे यहाँ इसका विकास आप लोग करवाइए। अपने भक्तों से कहेंगे कि 2-2, 10-10 रुपए जो जिस हैसियत में है, सब लोग, कोई भंडारे में सहयोग की आवश्यकता नहीं।
सहयोग की आवश्यकता यह है कि हम अपना एक अगर ईंटा यहाँ पे लगा के जाएंगे तो वो ईंट जो है हमारा वहाँ कल्याण करेगी। जब हमारा ये शरीर टूटेगा और उस शरीर टूटने के बाद जब हम वहाँ जाएंगे, अपने साहब के धाम को जाएंगे, तो वहाँ पर हमारा कल्याण होगा, वही ईंट हमें उस पार लगाएगी। तो इसके लिए हम अभी सभी भक्तों से निवेदन करेंगे, जो भी बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर और अन्य अन्य जनपदों से यहाँ आए हैं, सब लोग इस धाम पे, ये धाम हमारा, ये साहब हमारे, इन्होंने हमें तो बहुत कुछ दिया, जितना दिया है उसका तो ऋण हम कभी चुकता नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर हम करेंगे तो ये धाम जो साहब हैं बैठे हुए, करने को तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो सर्वशक्तिमान, लेकिन वो हमको देख रहे हैं कि हमारे भक्त के अंदर क्या भाव, तो ये भाव हमको दिखाना है और यहाँ के लिए करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय शुक्ला जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ इस धरती पर, और अभी सभी भक्तों का यहाँ पर सादर अभिनंदन करता हूँ। आप सब इतनी दूर से आए हैं, कल यहाँ प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। और ग्रामवासियों से मेरा निवेदन है कि ये भंडारा आपका है, ये तपोभूमि आपकी, आपको बड़े बाबा ने वो अवसर दिया है, वो सम्मान दिया है जो सबको जीवन में संभव नहीं है। हमने एक दोहा साहब लिखा था, एक दिन हम बैठे थे तो हमारे मन में विचार चल रहा था कि हमारे पास ये साधन नहीं, वो चीज नहीं है, बाबा ने हमको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो ऐसे बैठे हुए थे तो मन में विचार आया कि जो नहीं दिया वो तो हम रोज साहब से कहते हैं कि आपने साहब इस जगह हमको हमारे लिए अभाव रखा है, ये हमको नहीं दिया, ये हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं की, लेकिन साहब ने दिया क्या क्या, कभी उस पर हमने विचार ही नहीं किया। तब मैंने एक दोहा लिखा था कि सत समरथ सतगुर मिले। सारे पंथ जो है संतों ने चलाए हैं, पूज्य संतों ने चलाया है, महापुरुषों ने चलाया है, और आपका जो सतनाम पंथ है, ये समर्थ स्वामी जगजीवन साहब को जो है जगन्नाथ स्वामी का अवतार कहा जाता है। यानी भगवान कृष्ण जो है, जो राम होकर के आए, जिन्होंने त्रेता में अवतार लिया और उसके बाद द्वापर में कृष्ण के रूप में अवतार लिया, कलयुग में हमारे समर्थ स्वामी जगजीवन साहब ने, जगजीवन साहब के रूप में उन्हीं कृष्ण भगवान ने अवतार लिया। जिसका प्रमाण भी है कि गंगा दशहरा को सतयुग में विष्णु जी का अवतार होता है, जेठ में जो दशहरा होता है उसमें विष्णु जी का अवतार होता है। चैत्र राम नवमी तिथि मनवास सुनीता, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, नवमी तिथि चैत्र मास की नवमी को भगवान श्री राम ने जन्म लिया था, दसवीं फिर नवमी, त्रेता में नवमी, और द्वापर में हमारे जो भगवान कृष्ण थे, जो योगीराज थे, उन्होंने अष्टमी के दिन अवतार लिया था, जन्माष्टमी को, और समर्थ स्वामी जगजीवन साहब ने कलयुग में सतवीं तिथि में अवतार लिया। हमारे संतों ने ये भी लिखा है कि जग तारण कारण का जगजीवन अवतार, और बीज मंत्र उपदेश से समय लगावे पार। जग के उद्धार के लिए, हमारे तुम्हारे जीवन के मुक्ति के लिए ऐसा सतनाम पंथ चलाया, ऐसा ये स्वामी जगजीवन साहब के रूप में अवतार लिया। 4 पावा 14 गद्दी 33 मान 36 भक्ता नंदी शिष्य बनाए, और सारे शिष्यों ने तमाम ग्रंथ लिखे, तमाम भक्तों को बनाया, और आज इतना बड़ा पंथ है जो लाखों लाख भक्त हमारे पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। शायद देश का कोई शायद ही ऐसा कोना हो जहाँ पर सतनामी भक्त न हो। तो सत्य समरथ सतगुर मिले, सर्वशक्तिमान सतगुर के रूप में हमको समर्थ स्वामी जगजीवन साहब मिले, और मिला पंथ सतनाम। ऐसा पंथ मिला कि गृहस्थी में रह करके भजन करना है, कोई आडंबर नहीं। आप पैंट पहनना चाहें, कुर्ता पहनना चाहें, धोती पहनना चाहें, जो भी पहनना चाहें पहनिए। शादी विवाह भी आपको करना है। बाबा ने लिखा बिन विवाह मन दृढ़ता नहीं। अगर विवाह नहीं होगा तो हो सकता मन आपका दृढ़ न रहे, लेकिन अगर गृहस्थी में रहोगे तो मन भी स्थायी रहेगा, दृढ़ रहेगा। तो ऐसे सतना सरल पंथ हमको मिला गृहस्थी में रह करके भजन करने का। वो भी उसके लिए भी कहा कोई आडंबर की आवश्यकता नहीं। मनमा अक्षर दुई रटो मुक्ति अक्षर 5, और गुरदास विचार कहे को खटकावे काट, काट के मालो नहीं खटकाओ। खाली मनमा राम 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 24 घंटा अपने अंतर मन में आप करते रहिए, और मुख से सतनाम जपते रहिए। ये हमारा स्वामी जगजीवन साहब ने बताया कि कोई आवश्यकता नहीं आडंबर की, कोई आवश्यकता नहीं समय निकालने की। जो भी समय मिले, जो कार्य आप करते हैं करते रहें, और भगवान का भजन करते रहें।
तो ऐसा सरल पंथ हमको मिला पंथ सतनाम, और संत भक्तन के सेवा मिली। आज साहब का आप सबके सेवा के अवसर मिला। अगर एक सामान्य उमा जन्म भाव होते तो आपका इतना बड़ा होता है, अपने लोग कहाँ मिलती, कहाँ अपने लोगों की आप सेवा कर होती। भाई सामान्य आदमी अपने रिश्तेदार नातेदार फिर व्यवहारी जो भी मिलने वाले उन्हीं की तो सेवा कर पाता, परंतु संत स्वरूप संत के आप यहाँ आपका जन्म हुआ तो लाखों लाख भक्तों की सेवा करने का आपको अवसर मिल रहा है। भक्तों की सेवा मिली और जन्म समर्थ के धाम, ऐसे महान समर्थ सतगुरु के धाम में हमारा जन्म हुआ। तो ऐसे धाम में आप सभी लोग पैदा हुए हैं और आपके धाम में भंडारा बाबा कृष्ण कुमार दास द्वारा किया जा रहा है। आप कोई सेवा न करिए, लेकिन यहाँ इस भंडारे में उपस्थित होइए। आप सबको घर में निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, हो सकता हमसे गलती हुई, हम आपके यहाँ तक निमंत्रण न पहुँचा पाए हों, हम आपके दरवाजे पर निमंत्रण देने ना गए हों, लेकिन आप हमारा परिवार हैं। जो उमापुर धाम के जितने भी नागरिक हैं वो सब हमारा परिवार हैं। आपका भंडारा है तो आपको किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, से अधिक संख्या में आइए और भंडारे में जो कर सकते हैं करिए, सहयोग करिए। आर्थिक सहयोग की आवश्यकता नहीं, शारीरिक सेवा जो कर सकते हैं, जो बाहर से भक्त आए हैं उनको बताइए और इसमें सम्मिलित होइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। धन्यवाद। बोलो बाबा की जय, बोलो रविदास महाराज की जय, बोलो बाबा की जय, बोलो साहेब की जय, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ जो हमारे मन की गंदगी को दूर करके पवित्र आत्मा बनाते हैं, अपने शरण में लगाते हैं। गुरु ही एक ऐसी शक्ति है जो अंधकार को दूर करके प्रकाश में लाती है। अभी आप लोगों से गुरु जी ने निवेदन किया कि आप सभी लोग भंडारे में आइए, पाइए, भोजन कीजिए। आज का भंडारा परमानेंट चल रहा है, कल भी 12 बजे से भंडारा शुरू हो जाएगा। आप लोग जरूर आइए, ये मेरा निवेदन है। 11 बजे से कल शुरू होगा। बोल बाबा की साहेब की, साहेब की, साहेब की, संतन की, भक्तन की, जगह स्थान की, ताराम सतनाम।